Hello students. In previous video you have learned what is the meaning of conjugation और conjugation कितने टाइप के होते हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। So in this video you have to learn how to draw resonance structures। और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ही परेशानी आती है, वो समझ नहीं पाते कि एरोस किधर जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मैं कई सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि रेजोनेंस का फ्लो कैसे करते हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन कौन सा है तो कहाँ है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे। तो ये पाई बॉन्ड के अंदर होता क्या है, पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स में और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ जब वो मूव करेंगे तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये जाएंगे तो यहाँ एक नया बॉन्ड बनाएंगे, जिससे इस कार्बन, इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा। इस कार्बन से ये बॉन्ड टूट गया, यानी इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी। तो यहाँ फ्यूचर में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस बीच वाले कार्बन पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए उतने यहाँ पे आ गए, तो बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए हम इस तरह का डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। ये जो डबल हेडेड एरो है ये बेसिकली बताता है कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, आइए देखते हैं। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपने देखा पहले यहाँ था, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। बीच वाले कार्बन एटम पे कोई चार्ज नहीं आने वाला। इसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं फिर से पाई बॉन्ड और इस प्लस में अट्रैक्शन करके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ लेके जाता हूँ तो वापस मुझे वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें रेजोनेंस वहीं तक करना है जहाँ तक हमें यूनिक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हों, उससे आगे हमें रेजोनेंस नहीं करना है। अब अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं उन बॉन्ड्स को दिखाऊंगा जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो हमने सारे सिग्मा बॉन्ड पहले दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ पे मैं पार्शियल बॉन्ड दिखाऊंगा, क्योंकि आपने देखा रेजोनेंस होने की वजह से पूरा पाई बॉन्ड किसी भी एक पोजीशन पे अवेलेबल नहीं होने के कारण यहाँ बॉन्ड क्या होगा, पार्शियल होगा। सिमिलरली अगर चार्ज की बात करें तो इस कार्बन पे पहले स्ट्रक्चर में तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। हैंस यहाँ पे मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाऊंगा। सिमिलरली इस कार्बन पे अगर देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर में देयर इज नो चार्ज, बट इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ मैं दिखाऊंगा डेल्टा प्लस चार्ज। और फाइनली इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करूँगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रियल स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने लिया है बेंजाइल कार्बोकेटेन। वी हैव टेकन बेंजाइल कार्बोकेटेन। अगर इसमें आप ध्यान दें तो कॉन्जुगेशन कई तरह के हैं, दो तरह के कॉन्जुगेशन है। एक कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड में और इस पॉजिटिव चार्ज में, और कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में भी है। अब देखिए इसमें पाई बॉन्ड में और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम विल डोमिनेट। तो हमें डोमिनेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही रेजोनेंस करना होगा। तो ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। जैसे ही पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा और इस कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। अब देखिए, अब कॉन्जुगेशन इस पाई बॉन्ड में और इस पॉजिटिव चार्ज में होगा। तो पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड प्लस चार्ज की तरफ कूद पड़ेंगे, जिससे यहाँ पाई बॉन्ड बनना शुरू होगा। ये पॉजिटिव चार्ज वैनिश होना शुरू होगा
और ये जो कार्बन है इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर मैं यही काम इधर से करूँगा, इस पाई बॉन्ड में और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया जिससे यहाँ बॉन्ड बना और यहाँ वैलेंसी क्या हुई, फ्री हुई। यहाँ वैलेंसी फ्री हो रही है, फिर से इस पाई बॉन्ड में और प्लस चार्ज में अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये सी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपने देखा टोटल बेंजाइल केटायन के स्ट्रक्चर कितने बन गए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गए। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में जो IIT में रिसेंटली क्वेश्चन आया था उसी को हम सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने कुछ ऐसा लिया है और यहाँ पे ओपन नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल होगा, 3 लोन पेयर अवेलेबल होंगे पर हमें एक से ही मतलब है। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसमें 2 तरह के कॉन्जुगेशन हैं। एक तो इसमें पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी आपस में कई सारे पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, और एक ये लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड भी आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो डोमिनेटिंग सिस्टम हमें ढूंढना है। तो देखिए डोमिनेटिंग सिस्टम होगा लोन पेयर एंड पाई। द रीज़न इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन्हीं की वजह से होगा। आइए अब देखते हैं फ्लो को कैसे शुरू करें। इसमें हमें टोटल मिलेंगे 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वी विल गेट 9 RS। आइए मैं बताता हूँ ये 9 RS कैसे आए। तो देखिए नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में रिपल्शन होगा जिसकी वजह से नेगेटिव इस पाई को जब पुश करेगा, धक्का मारेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कार्बन पे आके जुड़ जाएंगे। जैसे ही वे जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज में और ये जो पाई बॉन्ड है इसमें कॉन्जुगेशन होगा, तो इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा ताकि इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो सके, सेटिस्फाई। तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अगर आप नोटिस करें तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड में फिर से रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। सिमिलरली आगे भी यही होगा, एग्जैक्टली सेम। अब जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज के पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक रास्ता है यहाँ, एक रास्ता है यहाँ। आपको दोनों पे ही जाना पड़ेगा, किसी में कोई कंपटीशन नहीं होगा कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, दोनों ही जाने पड़ेंगे। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, इससे बनेगा यहाँ बॉन्ड, ये टूट के यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये बॉन्ड बना, यहाँ नेगेटिव आया, फिर इस नेगेटिव और पाई बॉन्ड में जब रेजोनेंस हुआ तो इससे फाइनली O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए अगर हम इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते तो ये नेगेटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन देता और पाई बॉन्ड इधर जाता, जिससे नेगेटिव चार्ज यहाँ आता, फर्दर रेजोनेंस करके यहाँ बॉन्ड बनता और ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे हमें O नेगेटिव मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस करने के लिए हमें कॉन्जुगेशन देखना होता है और हमें ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, और चार्ज कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा ये आपको ढंग से समझना है। जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे बाद में भी वैसे होंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव और कम हो जाते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स घर पे इसकी और प्रैक्टिस कीजिए आप, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।